ओम शांति। बाबा कहते हैं कि इस दुनिया में किसी को भी सुख नहीं, सुख शांति देने वाला परमपिता परमात्मा शिव ही है। बाबा कह रहे हैं कि जब इस दुनिया में सुख शांति होती है तो अशांति का नाम निशान नहीं होता है। इसलिए बाबा रोज हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे श्रीमत पर चलकर सबको सुख शांति दो, क्योंकि आज सारा संसार दुख अशांति और कलह कलेश में परेशान है। हर घर में दुख अशांति है। परमात्मा को कहते हैं सुख शांति का सागर। तो हम बच्चों को बाबा की श्रीमत पर चलकर सभी को सुख और शांति देना है। बाबा कहते हैं कि इसी दुनिया में जब सुख शांति होती है तो दुख का नाम निशान नहीं होता है। तो आज हम सुनते हैं बाप दादा के महावाक्य 21 मई 2026 के बाप दादा के मधुर महावाक्य। मुरली की हेडलाइन, मीठे बच्चे श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो। मीठे बच्चे श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो, आसुरी मत पर दुख देते आए हो। बाबा कह रहे हैं कि आसुरी मत पर तुम बच्चे सबको दुख देते आए हो। अब बाबा की श्रीमत पर चलकर सबको सुख शांति दो। अब सुख दो और सुख लो। हमें सबको सुख देना और सबसे सुख लेना है। आज का प्रश्न है, बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? आप लोग बताइए कमेंट करके कि आज का इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। आप लोग जरूर अपने कमेंट दीजिए हमको कि आज बाबा ने इस क्वेश्चन का क्या आंसर दिए होंगे। उत्तर है, वे समझते हैं कि यह दुख और सुख, हार और जीत का खेल है। अभी आधा कल सुख का खेल चलने वाला है। वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है। अब नई राजधानी आने वाली है, उसके लिए बाप अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। अब पुरुषार्थ कर उच्च पद लेना है। बाबा कह रहे हैं कि बाबा परम धाम छोड़कर इस धरती पर आए हैं हम बच्चों को पुरुषार्थ कराने, नई राजधानी में ले जाने के लिए। तो हम बच्चों को पुरुषार्थ कर उच्च पद लेना है। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अर्थ समझा। यहाँ कोई कसम खाने की दरकार नहीं है। यहाँ तो आत्मा में समझ जाए। आत्मा तमो प्रधान होने के कारण बिल्कुल ही बेसमझ हो गई है। बच्चे जानते हैं हम कितने बेसमझ थे। जब हमें बाबा नहीं मिला था, ज्ञान नहीं था, तो हम कितने बेसमझ थे। अब कितने समझदार बने। दूसरे सत्संग आदि में यह बातें होती नहीं। वह शास्त्र रामायण आदि पढ़ते हैं, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। कोई प्राप्ति नहीं। एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, कोई प्राप्ति नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य आदि बहुत करते हैं, धक्के खाते रहते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं होती है। इस दुनिया में कोई को सुख है नहीं। बाबा कह रहे हैं कि इस दुनिया में कोई को सुख है नहीं। अब आप सारी समझ हम बच्चों को
देती है। सबको सुख शांति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में सोए पड़े हैं। भक्ति मार्ग वाले भी याद करते रहते हैं, हे दुख हरता सुख करता सदगति दाता, आओ हमारे दुख हर के हमको सुख दो। भक्ति मार्ग वाले भी याद करते रहते, हे दुख हरता सुख करता, आओ दुनिया में क्या लगा पड़ा है, सबको दुख ही दुख लगा पड़ा है। जो भी मनुष्य मात्र हैं, किसको भी यह पता नहीं है कि बाप कौन है, बाप से क्या वर्षा मिलता है। बेहद के बाप को जानते ही नहीं, धक्के खाते रहते हैं शांति के लिए। अब यह किसने कहा कि मन की शांति चाहिए? बाबा पूछ रहे कि यह किसने कहा कि मन की शांति चाहिए? आत्मा कहती है। यह भी मनुष्य नहीं जानते, देह अभिमान है ना। साधु संत आदि सब दुखी हैं, सब शांति चाहते, इसलिए घर परिवार छोड़कर वो जंगल में चले जाते हैं एकांत, कि हमें शांति चाहिए। शांति हम आत्मा का स्वधर्म है। बाबा कह रहे हैं बीमारी आदि तो साधु संतों को भी होती है ना, एक्सीडेंट होते हैं। दुनिया में दुख के सिवाय और कुछ भी है नहीं। अभी तुम बुद्धिमान बने हो, बाबा मिला, बाबा का ज्ञान मिला, तो बाबा क्या करें कि अभी तुम बुद्धिमान बने हो। बाप ने समझाया है, ड्रामा के अंदर नई दुनिया और पुरानी दुनिया, सुख और दुख का खेल बना हुआ है। बाप ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है और सब मनुष्य मात्र की बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है। बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि हो गए। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, जानते तो हैं लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बरोबर बेहद का बाप मिला है, वह हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं। यह खेल कैसे बना हुआ है? जब सुख होता है तब दुख का नाम निशान नहीं होता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बाप से सुख शांति और संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं। सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक कोई दुख नहीं होता है। बाबा कह रहे हैं कि सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक कोई दुख नहीं होता है। अब तुम रोशनी में, बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें ज्ञान मिला है, तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम अब रोशनी में हो। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अपनी राजधानी में एक दो से ऊंच पद पाएं। क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं कि अपनी राजधानी में एक दो से हम आगे बढ़े, उच्च पद पाएं। एक स्कूल है बेहद, बेहद का बाप पढ़ाते हैं, तुम जानते हो, वह हमारा मोस्ट बेलवेट बाप है, जिसकी अपरम अपार महिमा है। वह ऊंचते ऊंच बाप श्रीमत देते हैं, बाकी सब मनुष्य मत आसुरी मत एक दो को देते रहते। तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। इस ड्रामा में सब एक्टर्स हैं, यह कोई भी नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों की। बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चे अब समझते हो, इस ड्रामा में भारतवासियों का ही ऑलराउंडर पार्ट है। आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे, अब तो मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन स्थूल वतन सबको जान गए। बाबा कह रहे हैं कि अब तुम मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन स्थूल वतन सब कुछ जान गए। तुमको सच्चा ज्ञान है, ज्ञान का सागर शिव बाबा
हम बच्चों को सच्चा ज्ञान देते हैं। परमपिता परमात्मा हमको इन द्वारा पढ़ा रहे हैं। किन द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। बाबा हमको त्रिलोक का सारा ज्ञान दे रहे हैं। यह है ही कांटों का जंगल। बाबा क्या कह रहे हैं कि यह है ही कांटों का जंगल। बच्चे जानते हैं अभी हम कांटों से फूल अर्थात मनुष्य देवता बन रहे हैं। यहाँ तो छोटे बड़े सब दुख देते हैं। यहाँ तो छोटे हो या बड़े हो एक दो को दुख देते हैं। गर्भ में माता को बच्चे दुख देते हैं। यह बहुत ही छी पुरानी दुनिया है। इस सृष्टि चक्र को कोई भी नहीं जानते। हम कहाँ से आए हैं, कितने जन्म लिए हैं, फिर कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं जानते। बेहद का बाप अर्थात सब सीताओं का एक राम, वह है निराकार। तुम सभी सीताएं हो, बाप है ब्राइड ग्रूम, एक साजन की सब सजनियां भक्तियां हैं। बाबा कह रहे हैं कि बाबा है ब्राइड ग्रूम, एक साजन की सब सजनियां भक्तियां हैं। जो भी सीताएं हैं सब रावण की जेल में फंस शोक वाटिका में आ गई। हम सभी आत्मा रूपी सीताएं, बाबा कह रहे हैं कि रावण की जेल में फंसकर, 5 विकारों में फंसकर शोक वाटिका में आ गई। सारी दुनिया के सब मनुष्य मात्र एक भगवान को याद करते हैं। भक्तों का रक्षक भगवान को कहते हैं। भक्तों का रक्षक भगवान को कहते हैं। तुम सब अभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। ब्राह्मण जानते हैं हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मण जानते हैं कि हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है। शिव बाबा है स्वर्ग का रचयिता। शिव बाबा है स्वर्ग का रचयिता। स्वर्ग कहो अथवा दैवी राजधानी कहो, यह स्वर्ग की राजधानी है ना। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक हैं। यह भी अभी तुम समझते हो। यहाँ जब सतयुग था तो लक्ष्मी नारायण का राज था। अभी है कलयुग। मनुष्य तो बेचारे घोर अंधियारे में होने के कारण कुछ भी नहीं जानते। अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। तुम सब सीताओं का सदगति दाता एक राम है। हम सब आत्मा रूपी सीताओं का सदगति दाता एक राम शिव बाबा है। सीताएं सब दुर्गति में है, परंतु यह कोई समझते थोड़े ही हैं कि हम दुर्गति में हैं। अपने अपने साहूकारी का ही नशा है। हमको इतने मकान है, इतना धन है, इतने महल है। किसको पता नहीं कि दुख की दुनिया अब बदलनी है। मौत सामने खड़ा है। सब मिट्टी में मिल जाना है, किसी को पता ही नहीं। बाबा कह रहे हैं यह जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो विनाश हो जाएगा। विनाश के लिए पूरी तैयारियां हो रही हैं। बाबा कह रहे हैं कि विनाश के लिए पूरी तैयारियां दुनिया में हो रही हैं। आप सब रोज देख रहे हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है, वही गीता का भगवान है। परंतु बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल दिया है। शिव के जगह श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब शिव बाबा तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। बड़े ते बड़ी भूल ही यह है जो भगवान के नाम के जगह बच्चे का नाम डाल दिया है और भगवान का नाम गुम कर दिया है। तुम बच्चे जानते हो हमको कोई मनुष्य साधु संत आदि नहीं पढ़ाते। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। सब कुछ है, यह तो नहीं भूलना चाहिए ना।
बाबा करे बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सब कुछ है। ऐसे बाप टीचर सतगुरु को नहीं भूलना चाहिए ना। बाप कहते हैं हमारे सब बच्चे हैं, परंतु सभी को थोड़े ही पढ़ाएंगे। बाप कहते हैं हम भारतवासियों को फिर से राजयोग सिखलाने आए हैं। भारतवासी स्वर्गवासी थे, हीरे मिसल थे, अब कौड़ी मिसल बन पड़े। बाबा ने हम भारतवासियों को हीरे मिसल बनाए थे, अब हम कौड़ी मिसल बन पड़े। घर में कितनी अशांति है। कहते हैं बाबा हमको क्रोध आता है कहते हैं बाबा हमको क्रोध आता है, बच्चों को मारना पड़ता है, डर लगता है। हमने 5 विकार शिव बाबा को दान दे दिया, फिर हम यह क्यों करते हैं। बाप समझाते हैं इस समय सभी 5 विकारों का, इस समय सभी पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। देह अभिमान का भूत आने से सब भूत आ जाते हैं। बाबा करे पहले पहले कौन सा भूत आता है, देह अभिमान, इसके बाद फिर और 5 विकार आ जाते हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो और शिव बाबा को याद करो। बार बार चलते फिरते उठते बैठते आत्मा समझने की प्रैक्टिस करो। बाबा करें कि देह अभिमान का भूत आने से फिर सब भूत लग जाते हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। अभी तुमको समझ मिली है, अभी तुमको समझ मिली है। सतयुग में भी हम आत्म अभिमानी थे, समझते थे आत्मा का यह शरीर अब पुराना हुआ, आयु पूरी हुई, इसलिए यह शरीर छोड़ अब नया लेना है। सर्प का मिसाल, सर्प क्या करता है, एक केचुर छोड़ दूसरा ले लेता है, तो सर्प का मिसाल है। सर्प की एक खाल पुरानी होती है तो फिर दूसरी नई ले लेती है। यह दृष्टांत है सतयुग के लिए। एक शरीर पुराना होगा तो एक शरीर छोड़ दूसरा नया ले लेंगे। वहां तुम ऐसे शरीर छोड़ते हो, दुख की कोई बात नहीं रहती। कहाँ, सतयुग। यहाँ कितना दुख होता है, पुराना शरीर छोड़ते तो भी बहुत दुख होता है, बहुत रोते पीटते हैं, चिल्लाते हैं, अकाले मृत्यु होती तब तो दुख होता ही है। यहाँ जैसे रोने की परंपरा बन गई है। बाबा कह रहे रोना पीटना आदि रहता है। अब तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी खाल है, यहाँ कोई नई खाल नहीं मिलनी। यह अंतिम पुरानी जुत्ती है, अभी तुम उससे तंग हो गए। पुराने शरीर से जैसे कि हम तंग हो गए, परेशान हो गए, इतनी बीमारियां, इतने प्रकार की समस्याएं लगी पड़ी, इससे जैसे कि हम तंग हो गए। वहां तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इन बातों को भी तुम समझते हो। बाबा कर इन बातों को भी तुम बच्चे समझते हो। यहाँ कितने नए आते हैं, समझते थोड़े ही। 2-4 रोज यहाँ से समझ कर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। हाँ, अच्छी रीति सुना, खुशी हुई तो प्रजा में आ जाएंगे। प्रजा भी तो ढेर बननी ही है। यह है ईश्वर का दर अथवा घर, यह है ईश्वर का दर अथवा घर। ईश्वर के घर में बैठे हो, परम पिता परमात्मा अपना परम धाम छोड़ यहाँ साधारण तन में आकर बैठा है। वहां तो बाप के पास आत्माएं रहती हैं। यहाँ संगम पर बाबा खुद आया है, पतितों को पावन बनाने। उनको शिव निराकार ही कहते हैं। निराकार बाबा को आत्माएं ओ गॉड फादर कह पुकारती है। निराकार बाबा को आत्माएं ओ गॉड फादर कह पुकारती है। मनुष्य बिगड़ समझ के कह देती है।
ओ गॉड फादर। इन लक्ष्मी नारायण की भी यूरोपियन लोग भगवती भगवान कहते हैं। बाबा कह रहे हैं कि इन लक्ष्मी नारायण को भी यूरोपियन लोग भगवती भगवान कहते हैं। इन्हों को ऐसा किसने बनाया? इन देवताओं को कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। फिर खुद को क्या कहते हैं? फिर खुद को क्या कहते हैं? यह नहीं जानते यह भी मनुष्य भारत में ही राज करके गए हैं। उनके आगे जाकर महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी कहते रहते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर में भी जाकर महिमा करेंगे, शिव की यह महिमा नहीं करेंगे। उनकी महिमा अलग है। अक्सर करके शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं भर दो झोली, फिर कह देते वह भांग पीने वाला है, धतूरा खाने वाला है। अरे वहां भांग धतूरा कहाँ से आया? कुछ भी समझ नहीं, जो मन में आया सो कह देते हैं, जो जिस किसी के मुख से सुने सो कह देते हैं, समझ कुछ भी नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि कुछ भी समझ नहीं, भागते रहते हैं, पति चाहिए, सॉरी मांगते रहते हैं, पति चाहिए, यह चाहिए। दीपमाला पर भी लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। वह है कौन यह किसको भी पता नहीं। 8-10 भुजाएं कभी होती हैं क्या? बाबा कह रहे हैं कि किसी को 8-10 भुजाएं होती हैं क्या? यह चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। 2 भुजा लक्ष्मी के, 2 भुजा नारायण की, इसी को चतुर्भुज, विष्णु चतुर्भुज दिखा दिया है। उनका नाम विष्णु रख दिया है। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में रहते हैं। मनुष्य को यह पता नहीं है विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण द्वारा पालना होती है। चित्रों में लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देती है। 4 भुजा वाले को बच्चा होगा तो उनको भी 4 भुजा होनी चाहिए। बाबा करे 4 भुजा वाले के अगर बच्चा होगा तो उनको भी 4 भुजा होनी चाहिए। कुछ भी समझते नहीं। बाबा समझा रहे हैं कि किसी की 4 भुजा 8 भुजा नहीं होती, वो शक्तियों का प्रतीक होता है। जैसे देवियों को 8 हाथ दिखाती है, उन्हें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। वो कैसे होती है? राजयोग से। राजयोग अर्थात वो अपने को आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करती हैं तो उन्हें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। इस प्राप्ति के ही यादगार में दुर्गा जी को 8 हाथ दिखाते हैं, विष्णु जी को 4 हाथ दिखाते हैं। बाबा करे किसी को भी 4 हाथ 8 हाथ होते नहीं। बाबा करे 4 भुजाएं दे देते हैं। 4 भुजा वाले को बच्चा होगा तो उनको भी 4 भुजा होनी चाहिए। कुछ भी समझते नहीं। तुम अभी समझते हो, बाबा जब तक नहीं आए थे तो हम भी कुछ नहीं जानते थे। ये तो सत्य है, जब तक बाबा नहीं आए थे, बाबा नहीं मिला था, तुम कुछ भी नहीं समझते थे। अभी सारे विश्व के आदि मध्य अंत जान गए हैं। बाप आकर पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं, बुलाते भी पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। अब परमात्मा कैसे आए? बाबा बोल रहे हैं, पूछ रहे परमात्मा कैसे आए, कैसे आकर पतितों को पावन बनाए? बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले हमने दैवी स्वराज्य बनाया था। फिर तुमने 84 जन्म कैसे लिए, यह समझ आगे तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल नहीं थी। इस ब्रह्मा को भी नहीं था। जब तक बाबा ना आए तब तक समझ ना दे तो किसी को भी समझ नहीं थी। बाबा इस ब्रह्मा को भी समझ नहीं थी। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की पूजा करते रहते हैं, परंतु यह भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण
बनते हैं। इसलिए प्रिंसेस राधे प्रिंस श्री कृष्ण कहा जाता है। स्वयंवर के बाद महाराजा महारानी बनते, वही राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण अर्थात महाराजा और महारानी बनते हैं। यह जो खुद बन रहे हैं उनको भी पता नहीं था। बाबा कह रहे यह जो खुद बन रहे उनको भी पता नहीं था। स्वयंवर के बाद महाराजा महारानी बनते हैं, यह जो खुद बन रहे हैं उनको भी पता नहीं था। भल कोई को दीदार भी होता है परंतु कुछ भी समझते नहीं है। फिर भी भक्तों की भावना अल्पकाल के लिए पूरी करने मैं साक्षात्कार कराता हूँ। यहाँ तो ध्यान दीदार की बात ही नहीं। बाप तो समझाते हैं साक्षात्कार में माया प्रवेश कर लेगी। इसलिए बाबा करें कि साक्षात्कार की आस नहीं करनी। साक्षात्कार की आस करेंगे तो माया प्रवेश करेगी और हम समझेंगे कि बाबा हमें साक्षात्कार करा रहे हैं। माया अपना कुछ न कुछ रूप दिखाएगी। इसलिए हमें पुरुषार्थ करना है बाबा को याद करने का, देही अभिमानी बनने का, साक्षात्कार करने की आस मन में नहीं रखनी है। बाबा करे साक्षात्कार में माया प्रवेश कर लेगी तो तुम पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। बहुत आकर कहते हैं हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो। अरे तुमको साक्षात्कार होगा, अरे तुमको साक्षात्कार होगा भी तो कैसे पता चलेगा? बाबा कह रहे हैं कि फायर फ्लाई कितना छोटा होता है। आग की जो चिंगारी होती है बाबा कह रहे वो कितने छोटा होता है, 1 सेकंड के अंदर खत्म हो जाता है, उसको हम इन आंखों से देख भी नहीं सकते। बाबा का आत्मा इतनी महीन इतनी छोटी होती है, तो साक्षात्कार यदि आत्मा का होगा तो आप कैसे इन आंखों से देखें? आप महसूस कर सकते, फील कर सकते हैं, लेकिन आप देख नहीं सकते। तो बाबा करे अरे तुमको समझाया जाता है कि फायर फ्लाई कितना छोटा होता है, आंखों से देखा जाता है। आत्मा तो उससे भी छोटी बिंदी, बाबा करे आत्मा तो उससे भी छोटी बिंदी है। जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा का रूप है। साक्षात्कार भी होगा तो उसी छोटी बिंदी का होगा। यह तो छोटी सी बिंदी है जो भ्राकुटी के बीच में रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हो तो भी समझेंगे कुछ नहीं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम शिव बाबा की संतान। बाबा क्या कह रहे, मूल बात क्या है कि तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम शिव बाबा की संतान हैं। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से बरसा ले रहे। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, हमारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। क्या है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन। स्टूडेंट है ना, तुम कहते हो बाप से सहज राजयोग सीखने आए। एम ऑब्जेक्ट है, यह बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में भक्त लोग देवताओं के चित्र साथ में रखते हैं, फिर तुमको यह त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रखना चाहिए। इस शिव बाबा द्वारा हम यह लक्ष्मी नारायण बन रहे। इस शिव बाबा द्वारा हम लक्ष्मी नारायण बन रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिक लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाप दादा। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सुनते हैं आज मुरली के मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना। शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस
नहीं लेना है। देह अभिमान के भूत से बचना है। देह अभिमान के भूत से बचना है। इस भूत से सब भूत आ जाते हैं। देह अभिमान का भूत आने से सब भूत आ जाती है, इसलिए वह देह अभिमान के भूत से बचना है। इसलिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो। सेकंड पॉइंट है, ध्यान दीदार की आस नहीं रखनी। ध्यान दीदार की आस नहीं रखनी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर सबको सुख देना है और सुख लेना है। बाबा की श्रीमत है, सबको सुख दो और सबसे सुख लो, बस यही पुरुषार्थ करना। आज का वरदान है, करावन हार की स्मृति से, करावन हार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्मयोगी भाव। विस्तार है, कोई भी कर्म कर्मयोगी की स्टेज में परिवर्तन करो। कोई भी कर्म कर्मयोगी की स्टेज पर बाबा करें कि परिवर्तित करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्मयोगी है। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ, दोनों का बैलेंस। बाबा करे कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ, दोनों का बैलेंस। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह ना भूल जाए। शरीर निर्वाह अर्थात नहाना धोना खाना चलना फिरना कार्य करना, इस शरीर निर्वाह है। आत्मा का निर्वाह क्या है कि हम अपने को आत्मा समझें, आत्मा के लिए ज्ञान करें, मुरली सुने, बाबा को याद करें, सारे दिन हमको देही ईमानी बनने की प्रैक्टिस हम करें, हम सबको सुख दें, सबसे हम दुआएं लें, आशीर्वाद लें। हमारे हर कर्म में दुआएं हो, आशीर्वाद हो, सबको सुख दें और देही ईमानी बनने का हम बार बार पुरुषार्थ करें। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह ना भूल जाए। जो भी कर्म करो वह ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करणहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करावन हार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण करते रहेंगे। स्लोगन है, सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है। सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार। उन संस्कारों से वैराग्य हो। सेवा में और संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने स्वभाव संस्कार। उन संस्कारों से वैराग्य हो। हमें उन संस्कारों से वैराग्य आना चाहिए। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना। लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए पहले अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। एक रस स्थिति के तख्त पर तब स्थित रह सकेंगे जब अकाल तख्त नशीन बनने का अभ्यास होगा। जैसे वह तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप अपनी एक रस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। बाबा कह रहे हैं कि ऐसे आप अपनी एक रस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। इस आसन को नहीं छोड़ो, तब सिंहासन मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आते रहेंगे, जो आपके दैनिक जीवन की समस्याओं पर आधारित होगा। आते चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।
ओम शांति।